आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, नई एनसीईआरटी बुक पे टिक लगाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ये वीडियो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 100 नंबर नहीं ला सकते। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करने होंगे, जो कि हम कराते हैं और जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आप वीडियो लिस्ट पे चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये आपको एनसीईआरटी के मतलब रट लेने हैं एकदम, मतलब कुछ आए ना आए ये तो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए पहले आ जाते हैं उदाहरण नंबर ये जो 3 है। ठीक है, क्योंकि नई एनसीईआरटी है, सिलेबस बहुत कम है, इसलिए उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, ये नई एनसीईआरटी बुक है, उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इस बुक की पीडीएफ भी चाहिए, मैंने पूरी नई एनसीईआरटी बुक सॉल्व करा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में आ जाओ। प्रश्नावली 1.1 में देखो, नई एनसीईआरटी बुक है, वर्ष 2023-24 लिखा हुआ है। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में आता है। आपको एक दे देगा प्रश्न और उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा लिखने के लिए बोलेगा, ये 1 नंबर में आता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 2-2 नंबर में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4, 5 और 6 ये कितने नंबर में आएंगे? 2 नंबर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूपी बोर्ड में तो एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, तो आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए कह नहीं सकते ना। फिर ये उदाहरण नंबर ये जो 5वां है, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये तीसरे का दूसरा पार्ट, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है बहुपद। ठीक है, बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक, ये जो ग्राफ देखते हैं प्रश्नावली 2.1, ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा और आपसे बोलेगा कि इस ग्राफ में कितने शून्यक है, एक ही नंबर में आएगा। तो प्रश्नावली 2.1 से कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 से आएगा 4 नंबर में, 5 नंबर में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये 4 नंबर में आएगा, और ये जो 2 है वो 1 नंबर में आएगा। कि आप पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो मैं बता देता हूँ। पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था, सेकंड वाला, तो इस साल मैं एक ही क्वेश्चन पर टिक लगा रहा हूँ, वो है तीसरा, पहले का तीसरा पार्ट। अच्छे से बना लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चौथा और 5वां पार्ट भी देख लेना, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें से एक बताऊं तो इसका दूसरा √2 वाला है, जो बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, ये वाला हो गया, और बस एक ही क्वेश्चन में टिक कर पा रहा हूँ। देखो मैं एकदम चुन चुन के करवा रहा हूँ, चुन चुन के, ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी में भर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट उदाहरण है, देखो यूपी बोर्ड में पिछले साल ग्राफ नहीं आया था। ठीक है, और कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि हमारे सिलेबस में सर ग्राफ नहीं है, तो भैया आंखें खोल के देख लो, आपके सिलेबस में है, आपके नई किताब में ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि ग्राफ द्वारा लिखना है। बाकी एमपी बोर्ड में या उत्तराखंड बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में ग्राफ आता है, ये आपको पता है। यूपी बोर्ड में नहीं आया था पिछले साल, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लेना। उसके साथ साथ ये जो टेबल आप जो देख रहे हैं, अनुपातों की तुलना करके संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, संपाती रेखा है, ठीक है, केवल एक हल होगा, अपरिमित रूप से एक हल होगा। इस टेबल से छोटा नंबर का एक क्वेश्चन है, बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये प्रश्नावली तीसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो 5वां क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, एक आयताकार, 5वां इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है,
कई बच्चे बोलेंगे सर ग्राफ सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं होता ना तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होता यहाँ पर है, मतलब कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं तो आपके भाई आपके भले के लिए बोलूँगा। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपके सिलेबस में है, तो जैसे ये क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकता है। एक 2 समीकरण दे देंगे, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, 2 समीकरण देगा आपको, बोलेगा विलोपन विधि से हल करो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 6 शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये, देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको समीकरण बनाना होगा और फिर विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में आ जाओ। 3.2 का दूसरा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन तो बड़े नंबर में आया था इस साल। ये जो छठा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 6 नंबर में आया था, इंपॉर्टेंट 6 नंबर में। तो ये पहला और ये छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ ये दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। तीसरे का पहला क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ये सारे करने हैं आपको। यहाँ से सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 5वां और छठा पार्ट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं ना आप, 5वां और छठा पार्ट, ये नई एनसीईआरटी बुक से मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर ये जो उदाहरण नंबर 8वां आप देख रहे हैं, ठीक है, उदाहरण नंबर 8वां जो ये देख रहे हैं, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना, ये क्वेश्चन पिछले साल 6 नंबर में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, 6 नंबर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल आया था, हर सेट में आया था ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पिछले साल ही नहीं, ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये उदाहरण नंबर 10वां है ना नई एनसीईआरटी बुक में, हर साल आता है 6 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए प्रश्नावली 3.3। 3.3 प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बोल रहा है, तो वो तो आपको आता ही होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है दूसरे का तीसरा पार्ट, 5वां पार्ट और चौथा पार्ट। तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट, ये 3 प्रश्न आपको अच्छे से बनाने, क्योंकि ये 3 जो प्रश्न है ना, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएगा। कितने नंबर आएगा? 6 नंबर में आएगा। देख रहे हो आप, नई एनसीईआरटी बुक है, 3.3 के बाद क्या आ रहा है? द्विघात समीकरण आ रहा है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें टिक करवा रहा हूँ वो नई एनसीईआरटी बुक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पे टिक करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारा क्वेश्चन क्यों सिलेबस कम है यहाँ पर, आप बिहार बोर्ड में पूरा सिलेबस है तो बिहार वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से। फिर जो यहाँ पर एक उदाहरण होगा, उदाहरण नंबर 1, जॉन और जीवंती वाला ये जो क्वेश्चन है, ये उदाहरण नंबर 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, बड़े नंबर में आएगा, 4 नंबर में आ सकता है। फिर आप आ जाइए 4.2। ठीक है, 4.2 से पहले ये जो उदाहरण नंबर 5वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक द्विघात समीकरण देगा, इसके मूल आपको ज्ञात करने होंगे। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, या फिर दे देगा मूल ज्ञात करने के लिए। तो ये चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथा प्रश्न देख रहे हैं ये 6 नंबर में आया था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 6 नंबर में, 4 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे प्रश्न है, क्योंकि 7 सेट बनेंगे यूपी बोर्ड में, तो कौन सा सेट आपके क्वेश्चन में आ जाए, इसलिए तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में यहाँ से आता है बड़े आसान। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ से 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो में अलग से बना दूंगा, पूरी एनसीईआरटी एक उस वीडियो में कवर करा दूंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद आप आ जाइए उदाहरण नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर 9, समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है,
बोर्ड एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में मतलब, ठीक है। मतलब विविक्तिकर निकालने के लिए, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर 4.3 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर समांतर श्रेणी आ जाते हैं। समांतर श्रेणी से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी आता है, 6 नंबर में नहीं आता। जैसे ये प्रश्नावली 5.1 दिख रहे हैं, इसका ये जो पहला क्वेश्चन है, आपको एपी दिया होगा, एपी के प्रथम पद और सार्वंतर दिया होगा, आपसे बोलेगा कि एपी क्या होगा, या फिर आपको बोलेगा एपी दे रखा होगा, प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। दूसरा और तीसरा ये 1 नंबर में आते हैं, या फिर कौन सा पद एपी है या कौन सा पद एपी नहीं है ये आपको छांटने के लिए दे देगा 1 नंबर में। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 5.2 में। 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आता है 1 नंबर में, दूसरा प्रश्न 1 नंबर में। उसके बाद 2 नंबर में जो इम्पोर्टेंट है वो है चौथा प्रश्न, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आता है। 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई सब आपके एग्जाम में आ सकता है। 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, ठीक है, 14वां हो गया, 13वां हो गया, ये सारे अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 16वां हो गया, ठीक है, ये 15वां हो गया, 17वां हो गया, ये सारे अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से कोई सा भी जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, अच्छे प्रश्न है। अगर आप समांतर श्रेणी आपको आती होगी तो आप कोई से भी प्रश्न आराम से बना देंगे। फिर ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 18वां, ये 4 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नावली 5.3 में, ठीक है, 5.3 में आ जाते हैं। 5.3 में आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण होगा। उदाहरण वो कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है, दिख नहीं रहा। तो 5.3 में आ जाओ। 5.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा ये जो देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस साल आया भी था, ठीक है। 6ठा इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। फिर 13वां इंपॉर्टेंट है, एक स्कूल वाला। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में आते हैं। ये लट्ठे वाला क्वेश्चन 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लट्ठे वाला क्वेश्चन हो गया 18वां क्वेश्चन, ये 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये आलू दौड़ वाला क्वेश्चन, ये 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम है। त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज में आपका जो प्रश्नावली 6.1 है, यहाँ से आएगा 1 नंबर में, ठीक है। यहाँ से कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांक्षम होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के 1 नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, इसको सिद्ध करने के लिए आ सकता है कितने नंबर में, 4 या फिर 6 नंबर में। 4 नंबर में ज़्यादा आने के चांसेस है, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये जो उदाहरण नंबर तीसरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन और तीसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये पहला 1 नंबर में आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर चौथे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा उदाहरण हो गया। उसके बाद 6ठा उदाहरण हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर में जो एक साल बार बार आया, पिछले साल आया था, मतलब पिछले साल के पिछले साल 6 नंबर में आया था, पिछले साल नहीं आया था, अब इस साल आ सकता है 6 नंबर में, ये वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्नावली 6.3 में 2 त्रिभुज समरूप किस आधार पे होंगे, ये आ सकता है 1 नंबर में 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर में 1 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर में दूसरा, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन आया था इस साल, तीसरा जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आया था,
2 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, नवा वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 13, 14, 15, 16, ये 4 नंबर में, 6 नंबर में आते हैं हर साल। कुछ करो ना करो इस प्रश्नावली में 13, 14, 15, 16 अच्छे से कर लेना, ठीक है। 13, 14, 15, 16 अच्छे से कर लेना। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको एक बिंदु दे देगा, बोलेगा भुज क्या है, कोटि क्या है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, वाई अक्ष से दूरी क्या है। तो ये सब बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव नंबर में, 1 नंबर में, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 नंबर में आ जाता है, पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन संरेख है या नहीं, ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन है 7वां 8वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां। उसके बाद बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके बताने के लिए पूछ सकता है ये कैसा त्रिभुज होगा। अगर तीनों बीच की दूरी अलग अलग आएगी त्रिभुज में तो विषमबाहु त्रिभुज है, दो बराबर आएगी तो समद्विबाहु है, ऐसे चतुर्भुज के लिए पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 7.2 में आ जाओ, ये जो उदाहरण 6 देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, तो अगर उदाहरण आप टिक नहीं करोगे तो चौथा कर लेना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 भी अच्छा है, चौथा 5वां 6 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आखिरी ये जो क्वेश्चन है 8वां 1 नंबर में आता है, सॉरी 8वां तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वां तो 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता है, 8वां 4 नंबर में आ रखा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, तो यहाँ से अगर प्रश्न हम वहाँ देखें, ठीक है, तो 8.1 में आ जाओ। 8.1 में क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां हर साल एग्जाम में आ जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। 9वां प्रश्न पिछले साल 1 नंबर में आया था, लेकिन ये आएगा बड़े नंबर में ही, पिछले साल तो गलती से आ गया था। और ये 10वां क्वेश्चन, इनको अच्छे से बना लेना, ठीक है। फिर 8.2 देखो, ये त्रिकोणमिति टेबल आपको याद जब होगा तो ही जाके आप आगे के प्रश्न आप बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे उदाहरण नंबर ये जो 8 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण नंबर 7 ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 7वां। उदाहरण नंबर 8वां 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में आएगा। फिर आपको त्रिकोणमिति टेबल क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हल करने के लिए, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, 1 नंबर में ही आएगा। ये 4 जो प्रश्न देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से एक आएगा, एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा कर लेना, चौथे में से आता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आता है, यहाँ से सही है या गलत है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर, यहाँ से आप उदाहरण नंबर 11 2 नंबर पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और उदाहरण नंबर 12 ये पूछा गया है 4 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नई एनसीईआरटी बुक में ये 8.3 है, पुरानी एनसीईआरटी में इस प्रश्नावली का नाम 8.4 है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये जो देख रहे हैं 4 पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा ये वाला आता है 1 नंबर में, पहला वाला 1 नंबर में आता है, दूसरा वाला आता है 2 नंबर में, ठीक है, चौथा वाला भी आता है 1 नंबर में। तो पहला दूसरा ये चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये जो चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं इसके 10 पार्ट मिलेंगे आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट में आउट में आता है वो है दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तीसरा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन बार बार आ जाता है, 6ठा हो गया, और ये 5वां हो गया, और 8वां हो गया, ये एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग,
इस वाले चैप्टर में आ जाओ। तो इस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, तो उदाहरण नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। प्रश्नावली 9.1 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर छठा अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवा इंपॉर्टेंट है, 8वां हो गया, नवा हो गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। 12वां क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया। ये बहुत शानदार है क्योंकि इस प्रश्नावली में 15 ही प्रश्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 14 और 15वां तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ये बार बार आता है बड़े नंबर में, और आपको पता है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े नंबर में, लेकिन करना एक ही होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 15 ही प्रश्न है, और यहाँ से 7 नंबर का एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्रश्नावली 10.1, ठीक है, पूरा कर लेना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, तो ये सारा, ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा 1 नंबर में बार बार आता है। प्रमेय 10.1, 10.2 अच्छे से आना चाहिए, इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो प्रूफ आना चाहिए। उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उदाहरण नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आ जाइए प्रश्नावली 10.2। यहाँ से ये जो प्रश्न है, पहला वाला 1 नंबर में, दूसरा वाला 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 5वां, 6वां, 7वां ये सब 2 नंबर में आते हैं। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, ये चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये हर साल आता है। इन दोनों में से एक हर साल आता है। तो 8वां और 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में एग्जाम में आते हैं। उसके साथ साथ 10वां और ये जो 13वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां भाई बहुत ही आसान है, आसान है लेकिन बहुत बार बार आ जाता है एग्जाम में। तो 10वां, 11वां, 13वां, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है अगला, नई एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे हैं 11वां चैप्टर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ से लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण नंबर 2 अच्छे से कर लेना। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इसमें ये संगत लघु वृत्तखंड बोला है और दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है। एक ही प्रश्न में 2 चीज़ आ जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 5वां भी इंपॉर्टेंट, इसमें चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। 5वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़े नंबर में। पिछले साल आया था 6 नंबर में, लघु वृत्तखंड और लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रूच वाला 9वां इंपॉर्टेंट है, और छतरी वाला 8 ताने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये डिज़ाइन वाला 13वां इंपॉर्टेंट। 14वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकते हैं, डिज़ाइन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्नावली है। फिर आपकी आती है अगली प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें क्या है, सूत्र आपको अच्छे से याद हो, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो 12.1 में अगर मैं बताऊं, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एग्जाम में आते हैं। आप कहोगे एक नहीं, तीनों एग्जाम में आएंगे। आपके सेट में, आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये तीनों प्रश्न हर बार एग्जाम में आता ही आता है। आपके सेट में कौन सा आएगा या देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं प्रश्नावली 12.2 में। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो बाकी बचे हुए जो 6 प्रश्न हैं, गुलाब जामुन वाला, चाशनी वाला, 6 नंबर में, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 6 नंबर में, ठीक है। तो अगर हम फिर भी मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ठीक है, लेकिन यहाँ से सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके नसीब में 6 नंबर में आ सकता है। 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। 5वां हो गया, 7वां हो गया, ठीक है, और ये कलमदान वाला भी कर लेना, ठीक है। फिर आपका आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लेकिन एग्जाम में आ जाता है। जैसे ये उदाहरण नंबर 1, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक्स दे रखा है और सिर्फ एफ दे रखा है। इससे आप माध्य भी पूछ सकता है और माध्यक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। माध्य निकालने के लिए जो आपका है 3 विधि है, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही सॉल्व करना है, ये मैं पहले बता दूं। अगर कोई विधि नहीं बोलता तो आपकी चॉइस है, आप जिस विधि से करना चाहो, ठीक है। तो प्रश्नावली 13.1 में आ जाओ। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, 2 क्वेश्चन करना। 5वें क्वेश्चन को आप तीनों विधि से करना, प्रत्यक्ष विधि से भी, कल्पित माध्य विधि से भी और पग विचलन विधि से भी, ठीक है। फिर आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 4, बहुलक ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर में आता है, ये चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। और फिर ये उदाहरण नंबर 5वां, ये 6 नंबर में आता है, 6 नंबर या फिर 4 नंबर में बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल दे रखा होगा, बारंबार दे रखा होगा, आपसे बोलेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा हर साल 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में आता है और बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर वो 2 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो प्रश्नावली 13.2 स्किप कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं 13.2। फिर आप आ जाइए 13.3 में, माध्यक निकालने वाले प्रश्नों में उदाहरण नंबर 8वां, जिसमें आपको एक्स और वाई बोलेगा, ये आता है 6 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। 6 नंबर में ये हो गया। और एक क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है, ये वाला कम वाला करके, उदाहरण नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। से अधिक से कम करके होगा ना, ये हो गया। प्रश्नावली 13.3 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन नॉर्मल माध्यक निकालने के लिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, कम वाला तीसरा उदाहरण में भी मैंने आपको बताया था। चौथा जरूर थोड़ा एक बार देख लेना, चौथा बच्चे स्किप कर देते हैं, क्या पता एग्जामिनर का मूड सनक गया और ये क्वेश्चन आपके में डाल दे, फिर क्या करोगे। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, 26 पे खत्म हो रहा है, 26 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप जानते हैं जहाँ से खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें वर्ग अंतराल को पहले सही करना होगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक। फिर हो गया प्रायिकता। अब मैं आपको बोलूँगा कि प्रायिकता में एक ही प्रश्नावली है, लेकिन इसमें ना ऐच्छिक प्रश्नावली नहीं दी गई है। तो आपको पिछले पुरानी बुक में ना ऐच्छिक प्रश्नावली मैंने करा रखी होगी, वो प्रश्नावली का नाम होगा क्लास 10 प्रश्नावली 15.2, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक में ले, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। प्रायिकता के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का मान 1 में से उस चीज़ के होने की प्रायिकता घटा देती है, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उदाहरण नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर लीप वर्ष वाला उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 14.1 प्रश्नावली में। अब नई एनसीईआरटी में 14.1, पुरानी एनसीईआरटी में ये 15.1 था। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट, ये 1 नंबर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो 4-4 नंबर में, 6-6 नंबर में आते हैं। 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 14वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वां क्वेश्चन 4 नंबर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड 21वां क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मैंने आपका पूरा टिक करवा दिया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, तो जो मैंने टिक करवाए हैं वो आपके स्कूल टीचर को दिखा देना कि सर इन्होंने ये बताया टिक, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वो बोलेंगे हाँ ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पिछले 15 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 15 सालों से, 15 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से 70% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं और क्वेश्चन बैंक करना है, जो कि मैं वीडियो में कराता हूँ। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।